नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं, अगर आपको एंजल नंबर 22 देखते हैं तो ईश्वर एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। जब भी आप पहुंचोगे आपके संदेश होगा हीलिंग के लिए, रीडिंग के लिए। हमारा टैरो का जो कोर्स है वो आ रहा है 20 मई से, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टैरो सीखना है तो डायरेक्ट पूरा सिखाया जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर आप उसकी डिटेल देख सकते हैं और किसी भी डिटेल के लिए वीडियो के नंबर पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको 22 नंबर दिख रहा है तो सबसे जो जनरली मीनिंग इसका ये होता है कि आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपका मतलब रियूनियन होने वाला है। बहुत नियर हो, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। साथ ही साथ अगर आप कैरियर वाइज दिक्कतें फेस कर रहे हो तब ये 22 नंबर दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो रहा है और आपके जीवन में एक बैलेंस हार्मनी क्रिएट हो रही है और जितना एफर्ट्स आपने दिया है यूनिवर्स उसका रिवॉर्ड आपको देने वाला है। तो ये हो गया उसका जनरल मीनिंग। अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको कार्ड के थ्रू क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। ओके, तो एंजल्स आपसे सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में अगर फाइनेंशियली दिक्कत चल रही थी, कहीं पर पैसा रुक गया था, अटक गया था, तो वहाँ पर एक उम्मीद है कि आने वाले जो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके मतलब 16 दिन हो सकते हैं या 16 वीक के अंदर आपको है ना अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको नेम फेम भी देगी। साथ ही साथ है ना एक नई जॉब ऑफर आपकी तरफ आ रही है। उम्मीद जहाँ ख़त्म हुई थी वो शुरू हो रही है। फैमिली में किसी तरीके का आर्गूमेंट हो रहा था, हर तरफ चारों तरफ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, इस वजह से आप मूड स्विंग की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, या हस्बैंड वाइफ और रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, या हो सकता है कि ऑफिस में आपके खिलाफ मतलब दिक्कतें हो रही हों। तो वहाँ पर क्या है, आपके जो हिडन नॉलेज थी, जो कुछ आपसे सच छुपा हुआ था वो आपके सामने आ रहा है। तो एंजल्स आपको ये नंबर दिखा के बोल रहे हैं कि आप घबराएं नहीं, सच आपके सामने आ रहा है, आपको न्याय मिलेगा। एंड जहाँ भी आपने हार्ड वर्क किया है या किसी का वेट कर रहे हो तो सामने वाला इंसान भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है। और मतलब दोनों की तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है कि आप अपनी प्रेम जर्नी का हिस्सा हो, इसलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने इनर वर्क पर काम करते रहें, सही कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ से देख लेते हैं क्या है। ओके, तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं 22 नंबर दिखा के कि आप जिस इंसान के साथ हैं उनसे आपका कमिटमेंट होगा, शादी तक बात पहुंचेगी। एंड कमिटमेंट इशू आप फेस कर रहे हो या किसी तरीके का लीगल इशू फेस कर रहे हो तो वहाँ पर न्याय आपके फेवर में होगा। कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं तो उनको आप क्या रोक रहे हो। ये इस तरह हो सकता है कि आप है ना जो नकारात्मक चीज़ें हैं आपके जीवन में, कोई रिश्ता हो सकता है, आपके खुद के थॉट हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसे आप पकड़ के बैठ गए हो, पास्ट का कुछ आपके साथ बुरा हुआ है उसको, तो उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। लाइट एनर्जी में आ जाए। इस चेंज को होते ही आपके जीवन में कमिटमेंट मिलेगा। ये कमिटमेंट आपका खुद से हो सकता है कि मुझे ये अचीव करना है, ये बनना है, तो बहुत ही नियर हो उस गोल के जो आपको बनना है, जो करना है उसके। इस वक्त एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा अगर आप एडजस्ट करते हो तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। इस चैन से गुजरने के बाद ही आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और ये स्टेबिलिटी और लाइफ में बहुत अच्छी रहेगी। जिस सिचुएशन में अभी आप हैं वहाँ पर आपको है ना दूसरों के जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी है, ना किसी से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करना है। जो आप जैसे हैं वैसे ही ट्रीट करें लोगों को, और उसी तरीके से। ऐसा नहीं है कि हर बार आपका कोई फ़ायदा उठाएगा। अगर कोई नया प्रपोजल आपकी तरफ आया है तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता। एंजल्स कह रहे हैं विश्वास रखें, अब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और देख लेते हैं यहाँ से क्या कह रहे हैं एंजल्स आपसे। ओके, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप शाइन करने वाले हो और इसीलिए आपको पेन हुआ था, और आपका जो है आपके पार्टनर के साथ कमिटमेंट इशू अगर दिक्कत थी तो वो सॉल्व हो जाएंगी। आपको उनसे कमिटमेंट मिल सकता है। साथ ही साथ स्टडी पे अब तक फोकस नहीं कर पा रहे थे, स्टडी से मतलब कुछ एग्ज़ाम दिया था तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, इसलिए भी 22 नंबर आपको दिख रहा है। और आपके जो पूर्वजों से अगर आपने कोई हेल्प मांगी थी, आपके लव वंस अभी आपके साथ अगर कोई है नहीं तो उनकी तरफ से भी आपको उनका आशीर्वाद मिल रहा है। हो सकता है कि आपको फेदर दिख रहे हो तो इसलिए कि आप सही जा रहे हो, घबराए नहीं, वो आपके साथ है इसलिए दिख रहा है। साथ ही कुछ लोगों के लिए 22 नंबर का ये भी अर्थ है कि आप है ना अपने आप को, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए प्यार के लिए, प्यार देने के लिए एंड रिसीव करने के लिए भी। क्योंकि अगर आप मतलब रोक दो ना कि मुझे नहीं चाहिए, ये तो नहीं चाहिए, तो फिर चीज़ें आपको भगवान आपको चीज़ें देंगे कैसे। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूर ये जो रिलीज़ करना है ना, इसको रिलीज़ कीजिए ताकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो और आप रिसेप्टिव मूड में आ सके। ठीक है, ओके। एंड साथ ही साथ नेचर से टाइम स्पेंड कीजिए। और अगर किसी तरीके की ईवल आई है या ब्लैक मैजिक, किसी भी तरीके की नकारात्मकता आपके आसपास है तो उससे आप प्रोटेक्टेड हो, सुरक्षा प्रदान की जा रही है। 22 नंबर दिखाकर आपको कि आप और आपके लव वंस प्रोटेक्टेड हैं। आपके रिश्ते में अगर कोई किसी तरीके की थर्ड पार्टी है तो सामने वाला इंसान आपको ही चूज़ करने वाला है। आपको बस अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, अपनी हीलिंग पर फोकस करना है, अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए जो भी आप कर रहे हो। नेचर से कनेक्ट होइए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। इसके लिए आप ग्रीन तारा मंत्र का चैंट कर सकते हो। कोई भी विषय ना आपकी, उसके लिए ग्रीन तारा
सारा मंत्र का आप चैंट कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको ये कह रहे हैं एंजल्स। और यहाँ से देख लेते हैं कि क्यों 22 नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, देखो लेट गो, और यहाँ पर रिलीज़ का कार्ड आया था पहले। अच्छा, आपके जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, जो ब्लेसिंग आपको यूनिवर्स देना चाहता है, उसके लिए आप क्या है, खुद ही है ना एक बाधा का काम कर रहे हो, क्योंकि आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो सिचुएशन। लोगों को जो आपको परेशान करते हैं उन्हें लेट गो करने की जरूरत, जगह खाली होगी तभी अच्छी चीज़ें आएंगी। तो थोड़ा सा अपने आसपास क्लीनिंग कीजिए और नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए। एंड बार बार ही मत सोचिए उससे वो मुझे चाहिए वो नहीं चाहिए, मतलब एक बार डिसाइड कर लीजिए चाहिए तो उसके बारे में नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। फिर चाहे कोई बोले कि कोई ये तो होगा ही नहीं, तब भी नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि अगर आपने सोच लिया ना कि ये मुझे चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन बार बार अपने थॉट को ना चेंज ना करें, नेगेटिव कभी पॉजिटिव होगा कि नहीं, कभी उसकी बुराई करनी है कभी वो चाहिए, तो इस तरह नहीं करनी है। एंड एंजल्स आपसे कह रहे हैं 22 नंबर दिखाकर कि आपके जीवन में रिकवरी होने वाली है। जिनसे आप प्यार करते हो पूरी तरह सुरक्षित है, और आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर रिकवरी हो जाएगी। सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, और ये जो भी चीज़ें हैं वो या तो 16 दिन के अंदर या फिर 16 वीक में आपकी लाइफ में घटित होने वाली हैं। तो ये थे 22 नंबर एंजल आपको क्यों दिख रहा है उसके लिए। और जहाँ भी हैं खुश रहें। अगर आपको टैरो सीखना है तो वीडियो के नंबर पे जा सकते हैं, कोर्स रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, कम्युनिटी पोस्ट पे भी एंड व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। धन्यवाद, बाय।